जय हिंद। आज जो है हम लोग PGTTRE 3.0 का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो 22 जुलाई 2024 को इसका एग्जाम हो चुका था। तो अगर आप भी TRE 4 का तैयारी करते हैं तो इसको जरूर देखा करें। यानी PGT 11-12 वाला जो है क्वेश्चन अभी 11-12 का जो है पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन जो है डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 71 यानी पॉलिटिकल साइंस का पहला क्वेश्चन है, और ये कह रहा क्या, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वतंत्र आंदोलन के दौरान नवंबर 1930 में ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था? तो इसका जो बहिष्कार जो है आपका कांग्रेस ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कांग्रेस कांग्रेस की स्थापना की अगर बात करें तो कांग्रेस का स्थापना जो है 1885 में 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। और कांग्रेस के जिस समय कांग्रेस की स्थापना की गई थी तो कांग्रेस का जो है उस समय जो है ब्रिटिश जो गवर्नर जो था तो उस समय लॉर्ड डफरिन था। और अगर बात करें तो कांग्रेस की स्थापना जो है मुंबई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में की गई थी। कांग्रेस का अगर पहले अध्यक्ष की बात करें तो कांग्रेस का पहला अध्यक्ष जो है डब्ल्यू सी बनर्जी हुआ करते थे। पहला अध्यक्ष जो है डब्ल्यू सी बनर्जी हुआ करते थे। कांग्रेस की स्थापना का जो श्रेय जाता है, यानी कांग्रेस का स्थापना किया किसने था, तो A.O. ह्यूम नाम का एक स्कॉटलैंड का एक व्यक्ति था, जो A.O. ह्यूम था उसका नाम। तो वो जो है कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया थी, यानी इसका सचिव A.O. ह्यूम ही रहा था। और अगर पहले पारसी अध्यक्ष की बात करें कांग्रेस की तो कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी हुआ करते थे। और अगर पहले मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो मद्रास अधिवेशन यानी तीसरा अधिवेशन में आपका बदरुद्दीन तैयब जी हुआ करते थे। तो आपका अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से किसे लोकतांत्रिक समाजवाद का तत्व नहीं माना जाता है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद का जो तत्व नहीं माना जाता है तो वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, यानी क्रांतिकारी परिवर्तन। क्रांतिकारी परिवर्तन जो लोकतांत्रिक समाजवाद का तत्व नहीं माना जाता है। सामाजिक न्याय समाजवाद का तत्व माना जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था ये भी समाजवाद का तत्व माना जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रांतिकारी परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किसने गिल्ड समाजवाद के विकास में मदद की? तो आपका ऑप्शन जो है इसमें जो है आपका A.J. पेंटी भी जो है, A.J. पेंटी ने जो है समाजवाद के विकास में मदद की थी। उसके बाद आपका A.R. ऑरेंज ये भी मदद की थी। और G.D.H. कोल ये भी जो है समाजवाद गिल्ड समाजवाद के विकास में मदद की। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन करा, नाजीवाद में लेवेस स्ट्रम की अवधारणा किससे जुड़ी है? तो ये जो आपका क्षेत्र, नेता और वंश यानी तीनों से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन करा, सरदार पटेल संबंधित थे? तो सरदार पटेल जो संबंधित थे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह से जो है सरदार पटेल क्या थे, संबंधित थे। सरदार पटेल जो है भारत का पहला होम मिनिस्टर था। सरदार पटेल को ही भारत का जो है लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार पटेल को ही भारत का जो है एकीकरण करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। तो अगला क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले अपनी पुस्तक गुलामगिरी में पिछड़े वर्गों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई थी? तो इसके खिलाफ जो है आवाज उठाई थी ज्योतिबा फूले ने, राव फूले ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्योतिबा राव फूले। ज्योतिबा राव फूले की जो है वाइफ थी, जो भारत की पहली ग्रेजुएट महिला थी और पहली शिक्षिका थी, यानी महिला शिक्षिका भारत की पहली ज्योतिबा राव फूले की पत्नी सावित्री बाई फूले थी। तो आपका इस क्वेश्चन में गुलामगिरी पुस्तक के बारे में बोला है, तो गुलामगिरी को किसने लिखा था, ज्योतिबा फूले ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैज्ञानिक पद्धति इस पर जोर नहीं देती है, यानी वैज्ञानिक पद्धति किस पे जोर नहीं देती है, तो वस्तुनिष्ठता पे जोर देती है, अनुवाद अनुभववाद पे भी जोर देती है और महत्व पे जोर नहीं देती है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, महत्व। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसान आंदोलन था। तो किसान आंदोलन की बात करें तो खेरा भी जो है किसान आंदोलन था। खेरा खेरा जो है गुजरात में पड़ता है। तेलंगाना आंदोलन ये भी किसान आंदोलन था। तेभागा आंदोलन ये भी एक किसान आंदोलन था। तो आपका ऑप्शन एक से अधिक आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उदारवाद का सबसे अवश्य सिद्धांत है। तो उदारवाद का जो अवश्य सिद्धांत है ये सामान्यता उदारवाद में नहीं आता, सामाजिक न्याय उदारवाद में नहीं आता, लोकतंत्र भी उदारवाद में नहीं आता। तो इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिकार्डो की मजदूरी और लगान की अवधारणा ने निम्नलिखित में से किसको काफी हद तक प्रभावित किया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स को कार्ल मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स एक किसान बहुत बड़े मतलब कहो कि एक फिलोसोफर थे, जिन्होंने इसी इन्हीं के बदौलत जो है 1 मई से जो है मजदूर दिवस मनाया जाता है, इन्हीं के बदौलत। और संडे की छुट्टी जो है कार्ल मार्क्स का ही आपका देन है। और बी एन स्मिथ ये बहुत बड़े इतिहासकार थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बार बार इस बात पर जोर दिया कि समाजवाद और राष्ट्रवाद को एक नई एकता में एक साथ जोड़ना होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर ने जो है इस बात पर जोर देता था कि समाजवाद और राष्ट्रवाद जो है एक साथ हो जाए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, एडोल्फ हिटलर। अगला क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन संस्थागत दृष्टिकोण से संबंधित है। संस्थागत दृष्टिकोण से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेम्स ब्राइट्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी जेम्स ब्राइट जो है संस्थागत दृष्टि से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किसने कहा, यह भी एक स्टेटमेंट है कि स्वतंत्रता ओवर गवर्नमेंट के विपरीत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीले। सीले ने कहा कि स्वतंत्रता जो है ओवर गवर्नमेंट के विपरीत है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि शास्त्रीय लोकतंत्र की अवलोकना के रूप में लोकतंत्र का यथार्थवादी सिद्धांत किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुम पीटर के द्वारा तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फासिस्टों के अनुसार लोकतंत्र का सबसे सच्चा रूप सरकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिजात वर्ग का सरकार। ये जो है लोकतंत्र का सबसे सच्चा रूप सरकार है। फासिस्ट कहते हैं कि अभिजात लोग। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मतदान की विभेदक प्रणाली जहां बेहतर योग्य व्यक्ति या जिसके हित दात पर अधिक हो उन्हें कम योग्य लोगों की तुलना में अधिक वोट दिए जाते हैं कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विदलीय प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। तो ऑप्शन ए में देखते हैं, पार्टी अनुशासनहीन कम हो जाती है, ये बात सही है। प्रेस पार्टी की गतिविधि को दूसरे तरह से रिपोर्ट करने में सक्षम हो जाते हैं, ये बात सही है। इस प्रणाली में सरकारें अधिक स्थिर होती है, ये बात भी क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी एक से अधिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में सुनिश्चित होने की अधिक संभावना। तो आपका ये जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चुनाव जीतने वाले राजनीतिक दलों में से
और उसके द्वारा सरकारी सेवकों की नियुक्ति की प्रथा कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लूट प्रणाली। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं के नारे के साथ जनसंख्या के प्रतिनिधित्व का मांग उठाई थी। तो ये जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये नारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। रूसी क्रांति के दौरान का जो नारा था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा दिया गया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है ढेर सारे नारे दिए गए थे, करो या मरो, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, इस तरह की नारा जो है बहुत सारे नारे दिए गए थे। अगला क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक उपकरण है? तो प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक उपकरण का मतलब हो गया जैसे जनमत संग्रह, तो यह प्रत्येक लोकतांत्रिक उपकरण है। उसके बाद वापस बुलाना ये भी है आपका, पहल ये भी है आपका। तो आपका राइट आंसर एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यपालिका का न्यायिक कार्य है? कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव का जो है न्यायिक कार्य कौन सा है? तो आपका पहला में कह रहा है कि विधायी विधायी विशेष अधिकारों की रक्षा करना, ये बात सही नहीं है। जिन व्यक्तियों को मृत्यु दंड दिया गया उन्हें राहत देना, ये आपका सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा, शांति के लिए परमाणु किस विश्व नेता द्वारा प्रस्तुत निरस्त्रीकरण योजना थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइजनहाइमर। अगला क्वेश्चन कर रहा है, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन बुक के लेखक कौन थे? तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांसिस फुकुयामा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में दबाव समूह की सबसे अधिक अपनाई जाने वाली तकनीक कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पक्ष जुटाओ। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पक्ष जुटाओ। अगला क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन सी स्विस और भारतीय संघ के बीच एक सामान्य विशेषताएं हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन। तो आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महासंघ में कार्यकारिणी कॉलेजिएट है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यह स्टेटमेंट किस देश का है? तो कहता है यह हम एक संविधान के अधीन है, लेकिन संविधान वह है जो न्यायाधीश कहते हैं। किस देश की न्यायपालिका को संदर्भित करने के लिए दिया गया था? तो यह स्टेटमेंट जो यूएसए के द्वारा दिया गया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, यूएसए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकृति की स्थिति पर लॉक विचार, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, पूर्ण राजनीतिक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण राजनीतिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन न्याय को समानों के साथ समान व्यवहार और असमानों के साथ असमान व्यवहार के रूप में परिभाषित करता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरस्तु। अरस्तु जो है कह रहा है कि न्याय जो है समान के साथ समान व्यवहार करना है और असमान जो रहेगा तो असमान व्यवहार करना है उसके साथ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अरस्तु। अरस्तु को अंग्रेजी में अरस्टोटले। अगला क्वेश्चन कर रहा है, डेविड स्टर्न के इनपुट आउटपुट विश्लेषण में इनपुट का क्या महत्व है? तो इनपुट का महत्व है मांग और समर्थन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मांग और समर्थन। अगला क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन
सा अमेरिकी संवैधानिक प्रथा का एक हिस्सा है। तो आपका जो है राइट आंसर एक से अधिक हो जाएगा, यानी ये जो है फिलीबस्टर अमेरिकी संवैधानिक प्रथा का एक हिस्सा है। सेनेटोरियल शिष्टाचार भी है, पॉकेट विडो भी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन कर रहा है, गेट के उरुग्वे दौरे की वार्ता के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो पहले जो था तो गेट के रूप में ही था। गेट के बाद जो है 1995 में यानी 1995 में जो है गेट का नाम बदल करके डब्ल्यूटीओ रखा गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये दुनिया के देशों के व्यापार का जो एक रूप है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ। अगला क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है, यानी रीजनल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन? तो आपका आसियान जो है ये रीजनल ऑपरेशन कोऑपरेशन है, इकोनॉमिकल। सार्क, सार्क भी जो है ये आर्थिक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है। सार्क जो है, सार्क का सदस्य भारत है, लेकिन आसियान का सदस्य जो है भारत नहीं है। सार्क का स्थापना की अगर बात करें तो 1885 में इसका स्थापना हुआ था। इसका जो है मुख्यालय जो है आपका काठमांडू में है। और तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक। सार्क और आसियान जो है ये आर्थिक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन का है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1992 में हस्तांतरित उत्तरी अमेरिका निर्बाध व्यापार क्षेत्र नाफ्टा में शामिल है। देखिए ये नाफ्टा जो है, नाफ्टा ये अमेरिकी कंट्री का एक व्यापारिक संगठन है। तो आपका इसमें आ जाएगा यूएसए, कनाडा, मैक्सिको। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यह एक स्टेटमेंट दिया, यथार्थवादी सिद्धांत के मुख्य कुंजी शक्ति के संदर्भ में परिभाषित हित की अवधारणा है, किससे जुड़ा हुआ यह सिद्धांत? सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, हंस जे मोरगेथो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय संबंधों के राज्य के केंद्रीय महत्व पर सहमत नहीं है? तो यथार्थवादी ये सहमत नहीं है, नव यथार्थवादी ये भी सहमत नहीं है, संरचनात्मक यथार्थवादी ये भी नहीं है। तो आपका राइट आंसर एक से अधिक हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर डी, ये लोग जो है यथार्थवादी राज्य केंद्र से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से किसे नव यथार्थवाद के सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, केनेथ वोल्टज। तो आपका बी ऑप्शन नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 1962 में संयुक्त राष्ट्र की डिकोलोनाइजेशन कमेटी यानी 24 सदस्य की समिति थी के पहले अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत को चुना गया था इसके लिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने व्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा के संबंध में स्वतंत्रता होने के लिए मजबूर कहा था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीन जे रूसो। जीन जे रूसो जो है इसकी एक बहुत फेमस बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसकी बहुत फेमस बुक है जो पॉलिटिशियन से रिलेटेड है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने एक आपका स्टेटमेंट भी दिया था, कहा था क्या कि मनुष्य जो है स्वतंत्रता पैदा हुआ है पर हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। तो इनमें जो है स्वतंत्रता की अवधारणा से संबंधित जो है स्वतंत्र होने के लिए मजबूर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रूसो। अगला क्वेश्चन कर रहा है, लस्की की अधिकारों का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस हितों पर ध्यान नहीं देता है? नहीं देता है तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, राज्य के हितों पर यह जो है ध्यान नहीं देता है लस्की। व्यक्तिगत देता है, सामुदायिक देता है, यानी किसी विशेष राज्य के लिए नहीं देता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, राज्य।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेंथम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सुख और दुख को मापने का मापदंड नहीं है। ठीक है, सुनिश्चितता ये उसका मापदंड है, तो ये आंसर नहीं होगा। पवित्रता ये भी इसका मापदंड है, तो ये भी नहीं होगा। तीव्रता ये भी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी एक से अधिक। नहीं पूछा है, मापदंड नहीं है, तो ये सब तो मापदंड है, यानी ये आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन कला पर प्राचीन भारतीय ग्रंथ किस महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत पर जोर देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यथार्थवाद। यथार्थवाद पर जो है क्या करता है? ये जोर देता है। कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था। कौटिल्य के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक है अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने जो है मौर्य साम्राज्य को दो भागों में बांटा था। कौटिल्य का बुक जो है टोटल 4 भागों में बटा हुआ है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यथार्थवाद। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी बहुत्ववादी सिद्धांत में एक केंद्रीय व्यक्ति रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट डगलस। रॉबर्ट डग हल जो है अमेरिकी बहुलवादी सिद्धांत का एक केंद्रीय व्यक्ति रहा है। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पहली बार प्रांतीय विषयों को केंद्रीय विषयों से अलग किया? तो आपका भारत शासन अधिनियम 1919 में, भारत शासन अधिनियम 1919 में जो है पहली बार प्रांतीय विषयों को केंद्रीय विषयों से अलग कर लिया गया। यानी अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद संबंधित है। तो लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद जो संबंधित है, तो यह ऑप्शन ए में जयप्रकाश नारायण, ये लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद से नहीं था। और जवाहरलाल नेहरू ये भी नहीं था। सुहार्टो ये भी नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ई आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसने कहा कि प्राथमिक वस्तुओं को राज्य द्वारा समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए जब तक कि असमान वितरण से सभी को लाभ हो रहा हो? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जॉन रसल। जॉन रसल ने ये बात कही थी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय किसे कहेंगे? और संवैधानिक निकाय, देखिए दो निकाय भारत में, दो निकाय प्रचलित है, यानी दो सिस्टम प्रचलित है। एक है संवैधानिक सिस्टम और एक है वैधानिक सिस्टम। तो संवैधानिक सिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं जो जिस समय संविधान, भारत का संविधान लागू हुआ 1950 में, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, तो उससे पहले जो भी नियम कानून लॉज था, तो उस लॉज को उसके साथ जो रखा गया था, यानी संविधान लागू होने के वक्त में जो भी था, तो उसको हम लोग बोलेंगे संवैधानिक निकाय। और उसके बाद जो भी कानून बना, जैसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1985 में की गई थी, संविधान लागू के बाद की गई जो भी नियम को, तो उसको हम लोग बोलेंगे वैधानिक नियम। तो इसका जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक कैसा निकाय है? तो वैधानिक निकाय है, क्योंकि संविधान लागू होने के बाद इसको लेके आया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैधानिक निकाय। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवीन लोक प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो नवीन लोक प्रबंधन यानी नया, तो कहता है इसका बाजार अभिन्यास है, तो ये बात तो सही है, तो ये नहीं पूछा है, तो ये तो नहीं होगा। कहता है ये प्रबंधकीय स्वायत्तता की वकालत करता है, ये बात भी सही है, तो ये नहीं पूछा है। यह सार्वजनिक हित को कायम रखता है, तो ये बात आपका जो है गलत है, ये सार्वजनिक हित को कायम नहीं रखता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, कह रहा है कि किसने कहा था कि जहां कोई कानून नहीं वहां कोई स्वतंत्रता नहीं। जहां कोई कानून नहीं वहां कोई स्वतंत्रता नहीं, तो यह बात किसने कहा था? तो जॉन लॉक ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जॉन लॉक।
जॉन लॉक का यह बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि जहां कोई कानून नहीं वहां कोई स्वतंत्रता नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जॉन लॉक। अगला क्वेश्चन कह रहा है आश्वासन समिति एक साधन है। तो आश्वासन समिति जो है विधायिका नियंत्रण का एक क्या है, साधन है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा विधायिका नियंत्रण। अगला क्वेश्चन कर रहा है ग्रेट ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अस्थायी सिविल सेवकों की भर्ती के लिए योग्यता प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी। मतलब योग्यता प्रणाली का अर्थ यह हुआ कि इसका जो है इतना तक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो वही व्यक्ति जो है सैनिक में भर्ती हो सकता है, सिविल सेवकों में भर्ती हो सकता है। तो ये बात जो है 1855 में किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1855। 1855 में ही जो है भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुआ था जो संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जिसके 4 बड़े नेता थे, कान्हू, सिद्धू, चांद, भैरव। तो कान्हू और सिद्धू को मेनली माना जाता है। यह विद्रोह जो है झारखंड क्षेत्र में हुआ था। इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1855। अगला क्वेश्चन कर रहा है मेयो के मानव संबंध अध्ययन में जो बहुत कम काम करता है उसे कहा जाता है। यानी जो बहुत काम करता है उसे क्या कहा जाएगा, एक छेनी से छीलने वाला। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, और एक छेनी से छीलने वाला। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर आगे पदानुक्रम को स्केलर प्रक्रिया के रूप में किसने वर्णित किया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूनी और रेले। मूनी और रेले ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेरणा का सिद्धांत एक्स प्रतिपादित किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डगलस मैकग्रेगर ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संसद बजट के ऑडिट पर किसके द्वारा नियंत्रण रखी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोक लेखा समिति द्वारा। अगला क्वेश्चन कर निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के अलावा कोई भी धन विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। तो वो है राष्ट्रपति की सिफारिश के अलावा। तो राष्ट्रपति ऑप्शन में है नहीं, प्रधानमंत्री ये नहीं होगा, लोकसभा अध्यक्ष ये नहीं होगा, वित्त मंत्री ये नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। यानी यहाँ पे अगर राष्ट्रपति होता तो हो जाता, तो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। धन विधेयक के संबंध में अगर बात करें तो धन विधेयक का जो है आर्टिकल 110 में यानी 110 में जो है धन विधेयक के बारे में बात कही गई है। आर्टिकल 110 में आर्टिकल अगला क्वेश्चन कर रहा कि मंडल पंचायत योजना की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी। तो मंडल पंचायत योजना की सिफारिश जो अशोक मेहता समिति के द्वारा की गई थी। तो आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, अशोक मेहता समिति। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मामले में पहले संवैधानिक संशोधन को अदालत में चुनौती दिए जाने के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संशोधन की शक्ति संसद की थी, यह शक्ति असीमित थी। तो यह बात जो है सक्री प्रसाद बनाम भारत संघ में कही गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सक्री प्रसाद बनाम भारत संघ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्टाफ एजेंसी का कार्य नहीं है। तो स्टाफ एजेंसी का कार्य नहीं है लक्ष्य प्राप्त करना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लक्ष्य प्राप्त करना। देखिए योजना ये स्टाफ एजेंसी का कार्य है, नहीं पूछा है। सलाह देना ये भी है, लक्ष्य प्राप्त करना ये नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है सूचना का अधिकार लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन, यानी ऑप्शन नंबर ए, सूचना का अधिकार लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, स्वीडन है। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में 2002 में लागू किया गया था। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्वीडन, ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन कर रहा है अनुमानित व्यय के संबंध में लोकसभा द्वारा अग्रिम रूप से दिया गया अनुदान कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है निष्पादन बजट शब्द किसके द्वारा गाड़ा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला हुअर आयोग द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आतंक के संतुलन का सिद्धांत संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परमाणु निरोध से। तो ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर परमाणु निरोध। अगला क्वेश्चन कर रहा है अंतरराष्ट्रीय कानून का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हुगो ग्रोटियस के द्वारा जो है ये अंतरराष्ट्रीय कानून विचार दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा वाक्य यूटोपियन समाज की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। यूटोपियन समाज की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा एक आदर्शवादी समाज जिसे कभी हासिल नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों बंद किया था। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद किया था चौरी चौरा घटना की वजह से। चौरी चौरा घटना जो है 5 फरवरी 1922 को हुआ था गोरखपुर जिला में। चौरी चौरा घटना क्या है कि एक क्रांतिकारियों ने एक थाने को 21 व्यक्ति यानी 21 सिपाही को और एक दरोगा को यानी 22 लोगों को जो है जिंदा जला दिया गया था। इसी कारण से असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा। और असहयोग आंदोलन को जब वापस लिया गया तो आपका सुभाष चंद्र बोस ने एक स्टेटमेंट दिया था कि गांधी जी का ये सबसे बड़ा असफलता है कि उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चोरी चौरा घटना। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि विश्व बैंक की स्थापना मुख्य रूप से क्यों की गई थी। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है 1945 में की गई थी। और क्यों की गई थी चूंकि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा युद्ध के बाद निर्माण के वित्त पोषण के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा युद्ध के बाद निर्माण के वित्त पोषण के लिए आपका वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। बैंक का जो मुख्यालय है आपका वाशिंगटन डीसी में है। अगला क्वेश्चन कर रहा है जब 1772 में जिला कलेक्टर यानी डीएम के कार्यालय बनाया गया था तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो है कार्टियर था। तो आपका ऑप्शन कार्टियर है नहीं वारेन हेस्टिंग इसके बाद जस्ट बना था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी इनमें से कोई नहीं। करजन की बात करें तो करजन जो है भारत का जनरल गवर्नर जो 1899 से 1905 तक रहा है। इसका महत्वपूर्ण जो है करजन का जो महत्वपूर्ण काम है तो बंगाल विभाजन यानी 1905 में जो है बंगाल विभाजन को इन्होंने ही जो है बंगाल विभाजन को करवाया था। और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कहा था कि मेरी एक दिली इच्छा है कि भारत में रहते हुए हम ये देखें कि कांग्रेस एक लड़खड़ाती हुई जो है पतन की ओर लड़खड़ा रहा है। मिंटू जो है इसी वक्त में एक राज्य सचिव हुआ करता था। मिंटू जो है राज्य सचिव था। अगला क्वेश्चन कर रहा है विकास प्रशासन की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एडवर्ड विडनर के द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है नए राज्यों के बनाने के संबंध में संविधान में संशोधन के लिए आवश्यक होगी कि साधारण बहुमत होगी यानी साधारण बहुमत देने से जो है नए राज्यों के बनने से संबंधित प्रावधान की गई है। तो साधारण बहुमत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेक से भारत में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा किसी फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति दे सकता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 136। तो ओ ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा 136। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कानून के शासन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड डाइसी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किसने कहा कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विलोबी। अगला क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से किसने 1929 में खुदाई खिदमतगार योजना बनाई थी? तो खुदाई खिदमतगार योजना को जो है खान अब्दुल गफ्फार खान ने बनाया था। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती वाले का गठन भी किया था, एक सेना का गठन किया था जिसका नाम लाल कुर्ती वाला है। तो खुदाई खिदमतगार का स्थापना जो है खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। ऑप्शन में खान अब्दुल गफ्फार खान नहीं है, एम के जिन्ना ये भी नहीं है, लियाकत अली ये भी नहीं है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ये भी नहीं है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात करें तो यह भारत का पहला एजुकेशन मिनिस्टर था। भारत का पहला एजुकेशन मिनिस्टर कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद है। लियाकत अली की बात करें तो ये जो है वित्त अंतरिम सरकार में जो है वित्त विभाग का वित्त मंत्रालय इसी के पोस्ट में था। और मोहम्मद अली जिन्ना की अगर बात करें तो ये पाकिस्तान का फादर कहा जाता है। जैसे भारत का नेशन ऑफ इंडिया का भारत का पिता किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को कहा जाता है। इसी तरह का पाकिस्तान का पिता जो है एम के जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। खुदाई खिदमतगार का स्थापना जो है खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बहुसंस्कृतिवाद निम्नलिखित में विशेष अधिकारों की रक्षा करना चाहता है। तो ये जातीय समूह की रक्षा करना चाहता है, भाषाई समूह की और सांस्कृतिक समूह की। तो एक से अधिक, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निवारक निरोध कानून के तहत किसे गिरफ्तार किया जा सकता है? तो इसको जो है संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को जो है गिरफ्तार किया जा सकता है निवारक निरोध अधिनियम के, अधिनियम कानून के। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पोस्ट कोविड में शामिल नहीं है? तो ये जो है आपका कार्तिक प्रशासन शामिल है, विकास प्रशासन शामिल है, बजट प्रशासन शामिल है, नहीं पूछा है। तो आपका ऑप्शन नंबर एक से अधिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, एक से अधिक। ये लोग जो है सब कोई शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।